ओम शांति। लाइफ में किसी भी इंसान से मिलना संयोग नहीं, पहले से तय एक योजना है। देखिए, जब आप लाइफ में किसी भी इंसान से मिलते हैं तो मिलना मात्र एक संयोग नहीं होता है, आपके पिछले कर्म से उसका संबंध जरूर होता है। आज का जो ये वीडियो है, देखिए, हर इंसान की लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति से इस जीवन में कोई ना कोई मिलता है। चाहे वो 1 मिनट के लिए मिले, चाहे 5 मिनट के लिए मिले, चाहे 1 घंटे के लिए मिले, चाहे 1 साल के लिए मिले, या 2 साल के लिए मिले, या 5 साल के लिए मिले। कई लोग ऐसे होते हैं ना कि हमारा 2 साल से 5 साल से बढ़िया फ्रेंडशिप रिलेशन चल रहा था, रिलेशनशिप में थे और अब टूट गया है, सामने वाले ने हमें धोखा दे दिया है। ऐसा होता है ना। किसी से हम 5 साल के लिए मिले, तो जिस भी इंसान से आप अपने जीवन में मिलते हैं वो मात्र एक संयोग नहीं होता है, वो एक योजना होती है। और उस योजना में सबसे बड़ा जो हिस्सा होता है, सबसे बड़ा जो भाग होता है, वो होता है इंसान के स्वयं के प्रारब्ध का। और प्रारब्ध के अनुसार ही आपको इंसानों से मिलाया जाता है। जैसे आप किसी से भी मिले, आप चाहे मेरे से मिले और मैं आपसे मिला, या फिर हम दोनों मिलकर के कर क्या रहे हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। या तो देखिए, मान लीजिए कि आज आपका जन्म होता है, आपका जन्म कहीं भी किसी भी स्थान पर हो जाता है। अब आपका जब जन्म हुआ तो सबसे पहले मिले आपको कौन? माता और पिता। जब आपका जन्म हुआ तो देखिए, आप सिर्फ एक आत्मा हैं और आपको इस गोले पर भेजा गया है, आपको यहाँ भेजा गया है। और इस गोले पर जो भेजा गया है, तो उसके लिए होता क्या है कि देखिए, पहले भी आपको बताया था एक वीडियो में कि पहले प्रारब्ध बना और पीछे रचा शरीर। तो जो आपका जन्म हुआ है, तो जन्म से पहले माना हमारी आत्मा तो रहती है, हम आत्मा ही हैं। इस शरीर तो हमारा कपड़े की तरह होता है, चेंज होता रहता है, मिलता रहता है, चेंज होता रहता है, जैसे हम कपड़े बदलते रहते हैं। तो उससे क्या है, आत्मा तो पहले ही से है, लेकिन उसके पहले जब हमारा ये शरीर रचा गया तो उसके पहले हमारा प्रारब्ध बना। अब प्रारब्ध में आपका क्या कार्मिक अकाउंट रहा है पहले। जैसे किसी व्यक्ति को, मान लीजिए आपने धोखा दिया होगा, किसी व्यक्ति के साथ में आपने फ्रॉड किया होगा, किसी व्यक्ति को बहुत प्यार किया होगा, किसी व्यक्ति को बहुत खुश रखा होगा, किसी को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार रखा होगा, किसी के लिए आप अपनी जान देने के लिए भी तैयार होंगे, उसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार होंगे। और किसी को आपने बर्बाद भी किया होगा, किसी को परेशान भी किया होगा। और मान लीजिए कोई पक्षी ही है, किसी ने, मान के चलो चिड़िया ही है, उसने अच्छा सुंदर सा घोंसला जैसे तैसे करके बना पाया, और आप पहुँचे और आपने देखा, और आपने मजाक मजाक में मज़े लेने के लिए हंसी हंसी में उसको तोड़ दिया कि फिर से बनाती है, नहीं बनाती है। या फिर आपके घर में चिड़िया ने घोंसला बनाया था और आपने कहा ये मेरे घर में कैसे बना सकती है, और उस घोंसले को लिया और आपने तोड़ दिया। तो अब इस प्रकार से आपका बन गया एक प्रारब्ध। आपने किसी को हंसाया, किसी को रुलाया, किसी को कुछ दिया, किसी से कुछ लिया, तो ये आपका प्रारब्ध बन गया। इसलिए आपको हमेशा बताते हैं कि अपने प्रारब्ध को अच्छा बनाना है तो अपने कर्म को हमेशा अलर्ट में रहना चाहिए, कर्म को ध्यान में रखते हुए कोई भी काम करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि बिना वजह, बिना सोचे समझे और किसी को हम नुकसान पहुंचा देते हैं किसी भी प्रकार का। तो क्या होता है कभी कभी कि जैसे मान लीजिए कि चलो कोई गाय है, कोई भी जानवर है, कुछ भी, वो छाया में बैठा है, धूप से बचने के लिए आपने एक पत्थर उठाया, मार दिया, उसको भगा दिया, क्या मिला। या कोई कुत्ता है, बिल्ली है, कोई आया, वो पानी पीने लगा आपके सामने और आपने लिया, पत्थर मार दिया, उसको लकड़ी की मार दी, उसको भगा दिया। अब आपको क्या मिला? कुछ नहीं मिला, लेकिन आपका कर्म जुड़ गया। अब क्या हुआ कि जिसको आपने मारा है, चाहे वो इंसान हो चाहे कोई भी हो, तो वो आपका एक कार्मिक रिलेशन जुड़ गया और उसका फल आपको कभी ना कभी किसी न किसी प्रकार से आपको भोगना ही पड़ेगा। समझना इस बात को।
तो इसलिए कोई भी इंसान जो हमसे मिलता है 1 घंटे के लिए, चाहे 1 मिनट के लिए भी क्यों ना मिला हो या 1 साल के लिए मिला हो, तो अब हमको क्या करता है, वो जो हमने उसके साथ किया है वो हमारे साथ करता है। और जो हमारी आत्मा है इसका विकास करने के लिए देखिए, संसार में जो हम आते हैं, इस संसार में आते हैं तो हम किस लिए आते हैं, संसार में हमें क्यों भेजा जाता है, तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक तो हम विकास करने के लिए, अपनी आत्मा का विकास करने के लिए, दूसरा होता है लर्निंग के लिए। मान लीजिए कि आप में से किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति के साथ कुछ भी किया और आपको बहुत बुरा लगा, अच्छा नहीं लगा, लेकिन तो उसको दिमाग में लेकर के बैठने का नहीं है, आपको दिमाग में लेकर के नहीं बैठना है। आप ये समझो कि मेरी एक लर्निंग है, और कई बार आत्मा ऐसी लर्निंग को चॉइस करती है कि मुझे ऐसा सीखना है कि अगर मुझे कहीं से किसी ने धोखा दिया है, प्यार में धोखा मिलता है तो फिर कैसा लगता है। तो एक कई बार हमको लर्निंग मिलती है, जैसे लोग कहते हैं ना कि आप किसी से मिलते नहीं हैं, आप मिलाए जाते हैं। तो अगर आप किसी को छोड़ करके चले गए या आपको कोई छोड़ करके चला गया, तो वो प्रारब्ध के अनुसार ही था और एक लर्निंग के लिए, कुछ सीखने के लिए। तो हमारी जो आत्मा होती है, तो ऐसा नहीं कि इसकी उम्र जो 50-100 साल है, नहीं, जितना हम यहाँ रहेंगे इतने तक हमारी आत्मा की उम्र रहेगी, नहीं। आत्मा तो कभी मरती नहीं है, वो तो कंटिन्यूस चलती रहती है। एक शरीर बदला, दूसरे शरीर में प्रवेश किया, एक कर्मों का हिसाब किताब लेकर के चलती रहती है, सीखती रहती है और आगे अपना विकास करती रहती है। तो 2 चीज़ों के लिए आत्मा का जन्म होता है कि माना एक तो आत्मा का विकास करने के लिए, अपने जीवन की उन्नति करने के लिए, और दूसरा जो होता है लर्निंग। अब देखिए क्या होता है आगे चल करके कि आपका जब जन्म हुआ तो उसके बाद आपको माता पिता मिले, तो आपके जो पिताजी हैं वो कौन होंगे, कैसे होंगे। और माना इसके लास्ट जन्म में, इसके पहले जो जन्म हुआ था उसमें आपने किसी व्यक्ति को बहुत अच्छे से प्रेम किया होगा, अच्छे से रखा होगा। वो कोई भी हो सकता है, वो व्यक्ति लास्ट बर्थ में कोई भी हो सकता है। आपने उसके साथ में अच्छा व्यवहार किया, खिलाया पिलाया, सब कुछ अच्छा किया। अब खिला पिला के अच्छे से रखा था, अब वो आपके पिताजी बन करके आ गए। अब आपकी मम्मी है या आपकी पत्नी है, आपने उसको बढ़िया अच्छे से रखा है, सब कुछ ला करके दिया, उसकी ज़रूरतों को पूरा किया है, माँ का आज्ञाकारी बन करके रहे हैं। तो इसके बीच में एक क्या होता है कि एक बहुत बड़ा लॉजिक होता है कि जो आप कर्म कर रहे, इन्हीं कर्मों से पहले आपका प्रारब्ध बना और उसके बाद फिर रचा जाता है आपका शरीर। अब इसके बाद में आपके जीवन में आपका भाई कौन होगा। जब आपका जन्म हुआ तो जन्म होने के बाद आपका भाई कौन होगा, आपकी बहन कौन होगी। जैसे आप इसी जन्म में देख लीजिए, इसी जन्म में हम कितने लोगों से मिलते हैं और कितने लोगों के साथ हम अलग अलग व्यवहार करते हैं। किसी के साथ ऐसा होता है कि हम कहीं ऑटो से जा रहे हैं, अब मान लीजिए ऑटो से आए, 10-5 रुपए के पीछे उसको डांट दिया है। अब कई लोग ऐसे होते हैं जो डांट देते हैं कि अरे ऐसा मत कर, ऐसा कर, इतने पैसे मत ले। और या फिर कभी ऐसे भी डांट देते हैं, कोई रिक्शे वाला है, आप कार से जा रहे हैं तो आपने डांट दिया, अरे आगे मत चल, पीछे मत चल, साइड से मत चल, उधर चल, ऐसा कर, ऐसा कर। ऐसा होता है। और कई बार आपने भी देखा होगा, लिफ्ट में लोगों को देखा होगा, ऐसा होता है कि लोगों के प्रति बहुत गंदा व्यवहार करते हैं। किसी को देखेंगे तो इस तरीके से कह रहे छोटा है ये, इसमें नहीं चल सकता है, बाद में आना, पीछे हट जाना। अब छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है। अब लोग क्या अपने हिसाब से देखते हैं कि ये कुछ नहीं लगता है हमारे सामने, ऐसा कुछ नहीं होता। वो भी इंसान है, आप भी इंसान है। आपने किसी भी तरीके से उसको अगर कुछ बोला, अगर मान लीजिए आपके पास कोई आया कुछ मांगने के लिए, तो आप उसको बोल सकते हैं कि आज मेरे पास नहीं है और आप जाओ, बाद में आना। और कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो चिल्ला देते हैं, उसको मार भी देते हैं कई लोग तो। अब जब जिसके साथ आप जो भी व्यवहार करते हैं वो किसी ना किसी तरह से, किसी ना किसी जन्म में आपके पास जरूर आएगा, जरूर आएगा आपके पास, दोस्त बन करके आ जाएगा, कुछ भी बन करके आ जाएगा। तो अब आपका भाई कौन होगा, आपकी बहन कौन होगी। और अब इसके बाद क्या होता है
कि आपका जन्म हो गया, आपको माता पिता मिल गए, आपको भाई मिल गया, आपको बहन मिल गई, सब कुछ बढ़िया। अब उसके बाद फिर एक और व्यक्ति कोई जीवन में आता है जहाँ से व्यक्ति या तो बहुत ज़्यादा खुश होता है या बहुत ज़्यादा दुखी होता है। किसी भी इंसान का मिलना देखिए एकमात्र संयोग नहीं होता है कि ऐसे ही कोई व्यक्ति आपको मिल गया है। किसी ने आपको कहीं कोई छोड़ा, बाइक पर बैठा करके, कार में बैठा करके, किसी ने आपकी कहीं हेल्प कर दी, कहीं आप फंसे हुए हो, अचानक से कोई इंसान आपके जीवन में आता है, आपकी मदद करता है, तो ऐसा थोड़ी कि संयोग से आ गया होगा, नहीं, ये बेवजह या अकारण ही कुछ नहीं होता है। अब देखिए क्या होता है कि माता पिता भाई बहन मिलने के बाद उसके बाद फिर किसी के लड़के के जीवन में कोई लड़की आती है, किसी लड़के के जीवन में कोई लड़का आता है। अब ये सवाल तो बहुत लोग पूछते हैं कि हमारा 2 साल का रिलेशनशिप था, हमारा 5 साल का रिलेशनशिप था, 5 साल तक हम बहुत अच्छे से रहे और अचानक से उसे कोई दूसरा लड़का पसंद आ गया, या फिर उसे अचानक से कोई दूसरी लड़की पसंद आ गई, अब वो मुझसे कोई बात ही नहीं करता है, या फिर किसी लड़की को कोई दूसरा लड़का पसंद आ गया, अब वो मुझसे बात नहीं करती है, मुझसे बात नहीं करता है, बस। अब होता क्या है, यहाँ से आप थोड़ा अच्छे से समझना इस बात को कि जिस लड़की से 5 साल से रिलेशनशिप में थे या 2 साल से रिलेशनशिप में थे, तो 2 साल के पहले उस लड़की को या उस लड़के को आप जानते नहीं थे किसी भी प्रकार से। जैसे क्या होता है कई बार माना मूवी देखते हैं ना, तो कॉलेज में जो होता है मूवी चलती रहती है, वो एक लड़का एक लड़की एक दूसरे के देखते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, तो वो देखता है तो लड़की को गुस्सा आ जाता है कि आज के बाद मेरी नज़रों के सामने मत आ जाना। और फिर क्या होता है, धीरे धीरे ऐसी स्टोरी चलती रहती है और बाद में वो जो लड़की होती है वो अपने पिताजी से बोलती है कि पिताजी और मैं शादी करूंगी तो उसी लड़के से करूंगी, उसके बिना जी नहीं सकती है। अब पापा बोलते हैं कि उस लड़के के पास क्या है, वो तो गरीब आदमी है, उसके पास तो कुछ नहीं है। तो वो लड़की बोलती है कि आपकी संपत्ति आपके पास रख लो, मुझे आपकी दौलत से कोई मतलब नहीं, मुझे तो वही चाहिए। बल्कि थोड़े दिन पहले बोल रही थी कि मेरे सामने से मत गुजर जाना, तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, किसकी बेटी हूँ, मेरे सामने से मत निकल जाना। और थोड़े दिन के बाद फिर वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती हूँ, मैं उसके बिना रह नहीं सकती हूँ। तो ये अचानक से क्या हो गया, इसी बात को तो समझना है। यही होता है प्रारब्ध, कि जब हम किसी व्यक्ति के साथ कैसा भी व्यवहार करते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई इंसान है, अब उसके साथ कुछ भी, जैसे मान लीजिए उसके सर पर बाल नहीं है, अब आपने उसका खूब मजाक उड़ाया। अब मान लीजिए कि वो आपके पड़ोस में ही रहता है, आप उसका आते ही जाते ही मजाक उड़ाते ही रहते हैं, उसको चढ़ाते रहते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, उसके सर पर बाल नहीं है, आपने उसका खूब मजाक उड़ाया, अपमानित किया, अब वो आपके पड़ोस में ही रहता है, अब वो आप रोज़ उसके आते जाते मजाक उड़ाते रहते हैं, आप चढ़ाते हैं, वो परेशान होता रहता है। अब वो 2-3 साल तक आपने ऐसा किया उसके साथ, 4-5 साल तक आप रहे, तब तक ऐसा किया। अब आप उसके बाद कहीं दूर चले जाते हैं, अब क्या होता है कि वो व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से आपके जीवन में आएगा। कैसे आएगा, अभी तो उसके बाल नहीं थे, गंजा था या फिर कम बाल होंगे, आप उसको चढ़ाते थे। अब जब वो अगली बार आएगा, अब वो आकर के अगर वो आपसे कहे, देखिए कि कुछ समय के बाद आकर के आपसे कहे कि आप पिछले जन्म में, आपको याद है मैं आपका पड़ोसी था और आप मुझे चढ़ाते थे, मेरे बाल नहीं थे और मैं अब बदला लेने के लिए आया हूँ। तो आपको अगर, अब जब वो व्यक्ति आपको मिलता है पिछले जन्म में या कुछ समय बाद या अगले जन्म में कभी, तो अगर वो आकर के कह दे मैं आपका पड़ोसी था और मेरे बाल नहीं थे सर पर और आप मुझे चढ़ाते थे और मैं वही हूँ, अब मैं बदला लेने आया हूँ, तो आपको अगर वो सब कुछ बता देगा तो आपके ऊपर इफेक्ट कैसे आएगा। तो क्या होता है कि वो जीवन में आएगा कैसे आपके वो व्यक्ति, देखिए कैसे बन करके आएगा वो आपके जीवन में, एक सुंदर सी लड़की बन करके आएगा। अब आपको ये नहीं पता कि ये कौन है, आपको तो सुंदर लड़की दिख रही है और उसको तो सुंदर लड़की बन करके आना पड़ेगा, नहीं तो आप प्रभावित कैसे होंगे फिर उससे। अब वो आपके साथ 2 साल तक
अच्छे से जुड़ेगा। ये सब माया का प्रभाव होता, माया होती है। कर्म का फल किसी न किसी तरह से अपना रास्ता ढूंढता है। अब ये 1-2 साल तक आपसे जुड़ा रहेगा और फिर बढ़िया आपसे बात करेगा, बढ़िया प्रेम से बातें करेगी, अच्छा सब कुछ लगेगा, आपको बढ़िया लगेगा। और 2 साल के बाद क्या होगा कि उसके घर वाले उसकी शादी कहीं और तय कर देंगे। 2 साल बाद कहीं और तय कर देते हैं। अब क्या होगा, अब आपको जो याद है आपने पिछले जन्म में, जब उसके पड़ोसी जिसके बाल नहीं थे उसको बहुत परेशान किया था, वो रोज़ दुखी होता था, बड़ा कष्ट सहता था, और वैसा ही कष्ट आज आपके पास आएगा। आप रोज़ रोज़ उसको याद करके आप रोएंगे। तो ऐसा संयोग होता है, इस हर एक चीज़ का एक सिस्टम होता है। अब आप ये नहीं समझ रहे हैं कि ये कौन है, आप तो बस ये समझ रहे हैं कि इस लड़की ने मेरे साथ धोखा क्यों किया है। आप ये नहीं समझ रहे हैं कि पिछले जन्म में या कुछ साल पहले जब मैं छोटा था, जब मैंने किसी के साथ ऐसा बर्ताव किया था, उसकी पीड़ा हम थोड़ी समझ पा रहे हैं। जब किसी का मजाक उड़ाते हैं तो उसकी पीड़ा वही समझता है। आपका अगर कोई मजाक उड़ाएगा थोड़ा सा भी, अगर रिश्तेदार ने, मान लीजिए आप कोई एग्ज़ाम देने गए या एग्ज़ाम का रिजल्ट आया और किसी रिश्तेदार ने थोड़ा सा टोन की तरह से पूछ लिया कि क्या हुआ बेटा, बन गए कलेक्टर। मान लीजिए कोई आप कलेक्टर की एग्ज़ाम देकर या कोई भी एग्ज़ाम देकर के आए, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, उनको पता है, और बस किसी ने थोड़ा सा टोन मारा, बन गए भैया कलेक्टर। आपको अच्छा लगेगा क्या? कैसा लगेगा? बहुत दुख पहुंचेगा अंदर, बहुत पीड़ा होगी। अब जो दुख है वो आप सहन कर रहे हैं, उनको थोड़ी पता, वो तो मज़े ले रहे हैं, बड़ी परीक्षा देने आए थे, बड़ी तैयारी कर रहे, कलेक्टर बन रहे हैं, है ना। इसलिए आपको यही बताते हैं कि नहीं करना चाहिए ऐसा। एक एक सेकंड का ध्यान रखना चाहिए कि मैं क्या कर्म कर रहा हूँ। और उस व्यक्ति को जो पीड़ा होगी, वो व्यक्ति आपके जीवन में किसी न किसी तरीके से आएगा। वो लड़की आएगी और वो दूसरी जगह उसकी शादी हो जाएगी, या फिर वो कहेगी कि मुझे तो कोई और पसंद आ गया, या फिर आप उसके मोबाइल में देखेंगे कि वो तो किसी और से बात करती है, चैट करती है कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, आपका पहनावा बहुत अच्छा लगता है। फिर वो पीड़ा आपको होगी, क्योंकि पहले एकदम से पीड़ा नहीं हो सकती है ना। तो इसलिए हमारे जो कार्मिक बॉन्ड होते हैं, इसलिए जो लोग पूछते हैं ना कि वो व्यक्ति मेरे साथ 2 साल से जुड़ा, मुझे धोखा दे दिया, फिर अब हम समझ नहीं पा रहे हैं। अगर पास्ट लाइफ में हम जाएं तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो होता है, कई लोग करवाते ही हैं, तो उसमें देखा भी गया है कि जब कहीं कोई व्यक्ति बहुत दर्द में होता है तो उसको पता चलता है कि पिछले जन्म में इन्होंने क्या क्या किया है। और पास्ट लाइफ के बहुत सारे केस आए हैं, किसी देखे गए हैं, हमने खुद देखे हैं। कई व्यक्ति बहुत दुखी रहते हैं, तो पास्ट लाइफ में ऐसे कितने केस देखे गए हैं कि पिछले जन्म में उन्होंने जिन जिन को धोखा दिया था या परेशान किया था, चाहे अपने परिवार के हों, बच्चे हो, माता पिता, पति पत्नी, कोई भी पड़ोसी हो, कोई भी हो, तो वो कहीं ना कहीं फिर अगले जन्म में आपके रिलेशन में फिर से आएंगे और फिर से वो आपको दुख देने के लिए आएंगे। इसलिए हमारे जो कार्मिक अकाउंट हैं, मान लीजिए कि आज से ही कोई भी व्यक्ति कैसा भी हो, उसे हमने नहीं बनाया है, इसलिए हमें उसका मजाक उड़ाने का कोई मतलब नहीं है। सब भगवान की संतान है, सब उसके बच्चे हैं, और अगर हम मजाक उड़ाते हैं तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्ड हो रहा है, फिर वो आपके पास रिटर्न आनी है, और फिर आप ऐसा नहीं कह सकते कि मेरे पास नहीं आएगी, मैं नहीं मानता कर्मों को। तो मानना और मानना तो मैटर ही नहीं करता है, वो तो आपको मिलना ही मिलना है। अब देखिए, मान लीजिए कि अब कोई भी व्यक्ति आपको मिलता है, या फिर आपने जीवन में बहुत अच्छे अच्छे कर्म किए हैं, ये तो बुरे कर्मों की बात हो गई। अब जानते हैं अच्छे कर्मों की। आपने जो है लोगों को बहुत सुख पहुंचाया है, आपने लोगों की मदद की है। कोई व्यक्ति जो बहुत दुखी था, किसी कारण से आप उसके पास गए और आपने कहा कि चिंता मत करो, मैं हूँ, सब ठीक हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है ना कि बस कोई बोल दे कि मैं हूँ, चिंता मत करो, कितना अच्छा लगता है। फिर उस व्यक्ति के लिए मन में भावना भी कुछ अच्छी आती है। और अब बुरा समय तो कभी भी किसी भी टाइम आ सकता है किसी भी व्यक्ति का। अब उस टाइम पर कोई अगर मदद करने आ गया तो हम ब्लेसिंग देते हैं, भगवान से दुआ करते हैं कि भगवान इसका भला हो, अच्छा हो। अब क्या होता है, आपके जीवन में वो सारे लोग आएंगे, अलग अलग तरीके से आएंगे। अब वो सब क्या करेंगे, आपको ग्रो करने में मदद करेंगे। ऐसा नहीं है कि जीवन में कोई व्यक्ति आता है तो वो परेशान ही करके जाता है। कई लोग आपके जीवन में आते हैं, जैसे कई लोग जीवन में आते भी हैं जो कई लोग आपको आगे बढ़ाने में बहुत मदद कर जाते हैं।
और जब आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको चाहिए किसी न किसी का सपोर्ट। तो जो सपोर्ट चाहिए वो आपको वो कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई व्यक्ति आपको मिल जाएगा और कहेगा भैया ये काम कर लो, या फिर आप ये काम करेंगे क्या? हाँ, कर लूँगा। तो फिर वो व्यक्ति कुछ ना कुछ सिखा कर के जाएगा और वो आपकी हेल्प करेगा। इसलिए बोलते हैं कि भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो तुम कांटे बन करके मत रहना, क्योंकि जब आप किसी का भला करोगे तो वो व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से आपका जीवन में आएगा। तो कोई भी व्यक्ति आपको जो भी जीवन में मिलता है या तो वो ग्रो करने में आपकी हेल्प करेगा किसी भी तरीके से। मान लीजिए कि आप किसी खराब परिस्थिति में होंगे और आपको वहाँ से बाहर निकाल जाएगा, ये आपके अच्छे कर्मों की वजह से होता है। किसी ने आपकी मदद की, हेल्प की है। और कई बार लोग ऐसे कहते भी हैं कि अरे हमने तो इतनी मदद की है, इतनी हेल्प की है, हमारे तो कोई काम में नहीं आया। अब कई बार क्या होता है, हमारे साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि क्या देखते हैं कि मैंने इसकी मदद की, मैंने इसकी हेल्प की, अब मैं इसी से उम्मीद लगा करके बैठा हूँ कि ये मेरे काम में आए। मेरा विश्वास उठ गया, बोले हमने तो इतनी मदद की थी और जब हमको ज़रूरत पड़ी तो वो तो हमारे पास में ही नहीं आए। तो देखिए, अगर आपने किसी व्यक्ति की मदद की है तो वो मदद हो जाती है सेव। अब कोई व्यक्ति आपके जीवन में आएगा जो आपकी उससे 3 गुना ज़्यादा मदद करेगा। देखिए, जैसे मान के चलो आपका कोई रिश्तेदार है और आपने उसकी बहुत मदद की लेकिन उसने नहीं की, लेकिन आपके कोई प्रोग्राम शादी वादी में कोई तीसरा व्यक्ति आया और आपने उससे भी ज़्यादा मदद की, लेकिन होता क्या है कि आपका ध्यान उसके ऊपर नहीं जाता है। आपका ध्यान कहाँ जाता है? जिसने मदद नहीं की है। एनर्जी का सारा खेल होता कि हमने जब ज़रूरत पड़ी थी तब इनको पैसा दिया और आज हमको ज़रूरत पड़ रही तो ये नहीं दे रहे। अब वो कैसे दे सकते हैं? आपने जो मदद की थी और आपकी वो मदद कोई तीसरा व्यक्ति कर रहा है। आपने जो सोचा ही नहीं, कभी आपका उधर ध्यान ही नहीं जाता, क्योंकि आपने सोचा ही नहीं कभी कि आपकी इन्होंने मदद की थी। अब वो दूसरा व्यक्ति इसलिए मदद नहीं कर पाता क्योंकि आपने जो पैसा दिया वो आपका स्वभाव था। किसी भी तरीके से मदद की तो वो आपका स्वभाव था, आपने अपने स्वभाव से दिया है। और ये जो पैसा है जो आपके नहीं, जिसने आपको पैसा दिया वो आपका स्वभाव था और जो आपको पैसा नहीं दे रहा है वो उसका स्वभाव है। अब जब आपको नहीं दे रहा है तो आपको थोड़ा सोच समझ करके देना चाहिए था, क्योंकि इसीलिए बार बार कहते हैं कि जब आप किसी की मदद करते हो तो एक हाथ से देना चाहिए और दूसरे को पता नहीं चलना चाहिए। और उसको पता चले तो उससे पूछो कि ये तेरे बस की बात नहीं है, तेरे काम की बात नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि नेकी करो दरिया में डालो। अगर आप दरिया में नहीं डालेंगे तो आप इंतज़ार करेंगे उसके आने का। अब क्या होता है कि ऐसा होता है कि कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूछा है कि किसी ने उनके साथ बुरा किया है, वो इंतज़ार में है कि इसका बुरा कब होगा। वो मैसेज भी करते, कॉल भी करते हैं कि जो बुरा करता है वो उसके साथ बुरा होता है। तो मुझे तो एक लड़के ने धोखा दिया है कुछ दिन पहले। और कई लोग फिर ये भी कहते हैं कि उसको, जैसे मेरे साथ किसी ने धोखा किया, कुछ किया, तो फिर उसको कर्म का फल कब मिलेगा। तो मुझे तो बस वही देखना है। नहीं, देखिए, उसको तो कर्म का फल मिलेगा। हो सकता है क्या उसको जो कर्म का फल 100-200 साल के बाद मिले, तो आप नहीं देख पाएंगे। लेकिन होता क्या है कि अगर आप किसी की मदद करते हैं, आप किसी के साथ अच्छा करते हैं, तो आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। आपकी कोई ना कोई मदद जरूर करेगा। जैसे मान लीजिए आप घर से निकले, आपकी मम्मी ने बोला कि बेटा पानी पिला दो, तो आपने चिल्ला के जवाब दिया कि तुम पी ले मम्मी, दिन भर पानी पिला दो, पानी पिला दो। यही काम है क्या मेरे पास? दिन भर चिल्लाते हो, अभी मैं कहाँ जा रहा हूँ तुम्हें पता नहीं है क्या? अब उसका मन दुखी हो जाता कि चलो कोई बात नहीं, अब एक कर्म आपका सेव हो जाता है। अब आप गए अपने जिससे आप प्रेम करते हैं। अब आपकी जो मम्मी थी वो आपसे बहुत प्रेम करती थी, तो उसने आपसे मांग लिया एक गिलास पानी, जो आपने जवाब दिया। अब ये जवाब आपको उससे मिलेगा जहां आप जिससे प्रेम करते हैं, जिससे आपका प्रेमी है, आपकी प्रेमिका है, और आप सोचते हैं कि ये मेरे से हमेशा अच्छे से बात करेगी, और आपने जैसे बोला उसने सेम रिप्लाई दिया। आपने सोचा था ये मुझसे बहुत अच्छा प्रेम, ज़्यादा प्रेम करेगी, और आपने
आपने उनको जैसे ही कहा और उसने वैसे ही रिप्लाई दिया, तुम कर लो, मेरे को मत पूछो बार-बार, मैं अभी ऑफ़िस जा रही हूँ, मुझे और काम है। अब आपको दिल में चोट लगेगी। इसने कैसे बोल दिया मेरे को, इसने ऑफ़िस जाना ज़्यादा ज़रूरी है, मैं ज़्यादा ज़रूरी हूँ। तो मम्मी के लिए वो पानी देना ज़्यादा ज़रूरी था कि मिलने जाना ज़्यादा ज़रूरी था, तो वो सेटल होता है। अब हम ये देखते हैं कि मैंने मम्मी को जवाब दिया है, तो क्या हो गया? ये तो मुझे अच्छे से जवाब देती ना, ये तो मुझे अच्छे से बात करती। नहीं, एक कर्म अपने तरीके से लौट कर के आएगा और ये जितने भी लोग हमसे मिलते हैं ना, ये हमारे कार्मिक बल्ब होते हैं, कार्मिक अकाउंट के साथ-साथ ही मिलते हैं। अगर आपके साथ-साथ कोई 2 साल तक रहा, 1 साल तक रहा और अगर आप जो देख रहे हैं, जो अभी आपको बताया कि एक लड़का था जिसके बाल नहीं थे, आप उसको चढ़ा रहे थे। अब उसकी पीड़ा आप नहीं समझ रहे, लेकिन वो अपनी पीड़ा को समझ रहा है। अब वो अगले जन्म में या कभी भी आपके सामने कैसे आएगा वो? अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक लड़की है, उसने बताया कि एक लड़का है जो वो हालाँकि जॉब करता है, वो भी जॉब करता है, उसको सैलरी थोड़ी कम मिलती है और ये जॉब करती है, अच्छी पोस्ट पर है, इसको सैलरी अच्छी मिलती है, तो इसको पैसे देती है। वो कहती कि जब देखो जब पैसा माँगता रहता है और मैंने उसको दिए भी हैं 1 लाख, 2 लाख, कभी 5 लाख, ऐसे करते-करते 10 लाख रुपए पहुँच गए हैं और अगर पैसा नहीं देती हूँ तो वो गाली-गलौज करता है। फिर भी पता नहीं मुझे क्या हो जाता है कि मैं फिर से उसे पैसा दे देती हूँ। ये क्या है? तो ये क्या होता है, कार्मिक बॉन्ड होता है, ये जो लेना-देना होता है, तो मैं उसे फिर से पैसा दे देती हूँ। ये क्या है? एक कार्मिक बॉन्ड है, लेना-देना जो होता है वो क्लियर होता है। तो ये सब कुछ क्या है? ये प्रारब्ध बुद्धि का खेल होता है। हमको सब मालूम होता है, ये सब कुछ जैसा प्रारब्ध होता है वैसी बुद्धि हो जाती है। इसलिए जितने भी इंसान आपसे जो मिलते हैं, जो भी आपको अच्छे के लिए मिलते हैं, कोई भी आपको बहुत गिरो करवा देता है, कोई आपको बहुत अच्छा सिखाता है कि ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, ऐसे-ऐसे लोग हैं। अब जैसे कि हम आपको मिले, आप हमसे मिले, जब आप मिले, हम मिले, तो आपको जीवन में कोई ना कोई तो फ़ायदा हो रहा होगा, है ना? एक दूसरे के जीवन में फ़ायदा हो रहा है, आप भी आगे बढ़ रहे हैं और हम भी कुछ सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सब कुछ हमारे कार्मिक बॉन्ड होते हैं, इसलिए किसी की बुराई नहीं करना चाहिए, किसी का मज़ाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी को कभी धोखा नहीं देना चाहिए। अभी अपने को देख लो ना, अगर अभी अपने को कुछ कोई बोल दे तो कितना दुःख होता है। अभी कोई अपना अपने लिए ही बोल दे तो कितना दुःख होता है। तो ये सब कुछ जो होता है वो क्या है? कार्मिक बॉन्ड होते हैं, कार्मिक अकाउंट होते हैं ये। इसलिए हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान देकर के, टेंशन देकर के ही चलना होता है। ठीक है? ओम शांति।